हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस हमारे यूट्यूब चैनल ओम प्रकाश स्टडी सेंटर पर। दोस्तों, मैं हूं ओम प्रकाश और आज के करंट अफेयर्स में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, पहला करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष विश्व आयोडीन अल्पता दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों, आयोडीन यानी NaCl यानी नमक। तो दोस्तों, जो नमक दिवस है या जो है आयोडीन अल्पता दिवस जो है वो 21 अक्टूबर को मनाया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर जो है वो सी राइट आंसर होगा। दोस्तों, आयोडीन की कमी के स्वास्थ्य पर गंभीर प्रभाव को पहचानते हुए भारत सरकार ने 1962 में राष्ट्रीय घेंघा नियंत्रण कार्यक्रम यानी NGCP के माध्यम से इस समस्या से निपटने के लिए राष्ट्रीय प्रयास शुरू किया। ठीक है दोस्तों, आप लोग को पता होगा मेरे प्यारे दोस्त कि जो आयोडीन की कमी से जो है वो घेंघा रोग होता है। ठीक है, और बौनापन और जन्म के समय मृत्यु को कम करने के लिए महत्वपूर्ण ये दोस्तों नमक आयोडीन होता है। ठीक है, और आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है, याद रखिएगा। दोस्तों, अभी तक अगर आप जो है टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े होंगे तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, तो टेलीग्राम पे PDF के लिए ज़रूर जुड़ जाइएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने किस राज्य के प्रवासियों को नागरिकता प्रदान करने वाली नागरिकता अधिनियम की धारा 6A को संवैधानिक बताया है? दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो मैं आपको बताते चलूँ मेरे प्यारे दोस्तों कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो दोस्तों सिटीजनशिप एक्ट की धारा 6A की वैधता पर अपना फैसला सुना दिया है। कोर्ट ने धारा 6A की वैधता को बरकरार रखा है। CJI DY चंद्रचूड़ का कहना था कि 6A उन लोगों को नागरिकता प्रदान करता है जो संवैधानिक प्रावधानों के अंतर्गत नहीं आते हैं और ठोस प्रावधानों के अंतर्गत नहीं आते हैं। ठीक है, यानी और देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार में अवैध जो है बांग्लादेशी प्रवासियों की पहचान, पता लगाने और निर्वासन के लिए असम के तत्कालीन जो है वो सोनोवाल सरकार में NRC को लेकर दिए गए निर्देशों को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए कहा गया। सुप्रीम कोर्ट अब इस पहचान और निर्वासन प्रक्रिया की निगरानी करेगा और ये असम सरकार यानी ऑप्शन नंबर जो है वो A राइट आंसर होगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर याद रखिएगा। NCRB रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत में छात्र आत्महत्या के मामले में सालाना कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? तो दोस्तों, बहुत ही ये वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो NCRB रिपोर्ट 2024 के अनुसार दोस्तों देश में स्टूडेंट की आत्महत्या का ग्राफ तेज़ी से बढ़ रहा है और जो है दोस्तों ये चला गया है 4% बढ़ गया है, यानी ऑप्शन नंबर जो है वो B राइट आंसर होगा। दोस्तों, इस रिपोर्ट में महाराष्ट्र, तमिलनाडु और मध्य प्रदेश में स्टूडेंट सबसे ज़्यादा सुसाइड किया। ठीक है, और राजस्थान का कोटा आत्महत्या के मामले में हमेशा चर्चा में रहता है और ये 10वें नंबर पे है, ये भी आपको मैं बताते चलूँ। तो दोस्तों, ये स्थिति है। ठीक है, अफ्रीकी पेंगुइन की वर्तमान IUCN संरक्षण स्थिति क्या है? तो दोस्तों, अफ्रीकी पेंगुइन मध्य नामीबिया जो है दोस्तों होल्मसबर्ग द्वीप है और दक्षिण अफ्रीका के पूर्वी केप प्रांत बर्ड आइसलैंड के बीच 32 द्वीप और मुख्य भूमि कॉलोनियों में प्रजनन करता है या कर चुका है। दोस्तों, प्रजनन कॉलोनियों को 3 मुख्य समूहों में बांटा गया है: नामीबिया, दक्षिण अफ्रीका का पश्चिमी केप और दक्षिण अफ्रीका का पूर्वी केप। ठीक है, फिर से मैं आपको बोल दूं कि प्रजनन कॉलोनियों को 3 मुख्य समूहों में बांटा गया है: नामीबिया, दक्षिण अफ्रीका का पश्चिमी केप और दक्षिण अफ्रीका का पूर्वी केप, जिसमें प्रत्येक एक दूसरे से लगभग 600 किलोमीटर दूर है, यानी ऑप्शन नंबर जो है D राइट आंसर होगा। संकटग्रस्त प्राणी है IUCN। ठीक है, और ये जो है रेड डाटा पुस्तक कौन जारी करता है? तो IUCN जारी करता है। ये वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। अब विश्व पेंगुइन दिवस हर साल 25 अप्रैल को मनाया जाता है, ये भी याद रखिएगा। और आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि पंचायती राज संस्थान दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, काराकोरम वन्यजीव अभयारण्य जो समाचारों में था किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो दोस्तों, काराकोरम वन्यजीव अभयारण्य लद्दाख के लेह जिले में काराकोरम रेंज के सबसे पूर्वी छोर पर स्थित है। इस तरह इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर जो है वो A राइट आंसर होगा, लद्दाख। यह बहुत ऊंचाई पर स्थित है। यह अभयारण्य भारत के उन कुछ स्थानों में से एक है जहां चीरू या तिब्बती मृग प्रवास करते हैं। चीरू या तिब्बती मृग प्रवास करते हैं काराकोरम वन्यजीव अभयारण्य में, याद रखिएगा। और यह अभयारण्य जो है वो
निबुरा और श्योक नदियों से घिरा हुआ है और चीन और पाकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है, इसलिए इसका और भी इम्पोर्टेंस बढ़ जाता है। ठीक है, और इसका नाम काराकोरम पर्वत के नाम पे रखा गया है, जो अभ्यारण्य के उत्तर में स्थित है। तो दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में आईपीएस अजय सिंह किस राज्य के नए डीजीपी बने हैं? तो दोस्तों झारखंड में विधानसभा चुनाव से पहले अनुराग गुप्ता को डीजीपी के पद से हटा दिया गया है और चुनाव आयोग ने के निर्देश पर अजय कुमार सिंह राज्य के नए डीजीपी नियुक्त किए गए। यानी ऑप्शन नंबर जो है वो सी राइट आंसर होगा, झारखंड। ठीक है, किसके स्थान लिए याद रखिएगा, अनुराग कुमार गुप्ता। ठीक है, अनुराग गुप्ता को। ठीक है, हाल ही में किसे राष्ट्रीय महिला आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो दोस्तों विजय रहाटकर राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष नियुक्त की गई, जबकि अर्चना मजुमदार को राष्ट्रीय महिला आयोग का सदस्य नियुक्त किया गया है। यानी ऑप्शन नंबर जो है बी राइट आंसर होगा, विजया रहाटकर। ठीक है, और महिला देखिए राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? तो 1992 में की गई थी। ठीक है दोस्त, और भारत में राष्ट्रीय महिला आयोग दिवस जो है हर साल 23 फरवरी को सरोजिनी नायडू के जन्मदिन पर मनाया जाता है। राष्ट्रीय महिला आयोग दोस्तों भारत में कब मनाया जाता है? 13 फरवरी। और वहीं पूछा जाए अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, तो दोस्तों 8 मार्च को प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। हाल ही में किस राज्य में अस्पताल में पिंक अलार्म लगाए गए हैं? दोस्तों पिंक अलार्म, तो दोस्तों इसके बारे में मैं आपको बताते चलूँ तो इसके बारे बैकग्राउंड पहले जान लीजिए दोस्तों, पृष्ठभूमि। कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुई रेप की घटना और मर्डर के बाद देश भर में इसका विरोध किया गया था, आप लोग को पता है। इसके बाद डॉक्टरों और अस्पतालों की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े हुए। इसी क्रम में मध्य प्रदेश के दतिया में ऐसी कोई अप्रिय घटना न घटित हो, इसको ध्यान में रखते हुए इस दिशा में एक प्रयास किया गया है। ठीक है, पिंक अलार्म दोस्तों महिला सुरक्षा के लिए दतिया जिला अस्पताल में अनूठी पहल। ये बटन दबाते ही 5 मिनट में पहुंचेगी गार्ड व पुलिसकर्मी। और यानी ऑप्शन नंबर जो है सी राइट आंसर है, मध्य प्रदेश। आपको दोस्तों मैं बताते चलूँ कि जो पिंक अलार्म है इसका जो है दोस्तों रेंज है वो 2 किलोमीटर तक दोस्तों आप लोग समझ सकते हैं, 2 किलोमीटर तक का कोई व्यक्ति सुन सकता है। और मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन है? मोहन यादव। और मध्य प्रदेश के जो है राज्यपाल कौन है? मंगू भाई छागन भाई पटेल। ठीक है, मंगू भाई पटेल हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में कौन 50 अंतर्राष्ट्रीय गोल करने वाली पहली भारतीय महिला बनी हैं? दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बाला देवी 50 अंतर्राष्ट्रीय गोल करने वाली पहली भारतीय महिला बनी, यानी ऑप्शन नंबर जो है वो बी राइट आंसर होगा, बाला देवी। दोस्तों काठमांडू जो कि नेपाल की राजधानी है, बाला देवी जिन्हें अक्सर नेपाल की गोल मशीन के रूप में जाना जाता है दोस्तों, गोल मशीन के नाम से किसे जाना जाता है? बाला देवी को। भारतीय फुटबॉल जो है ने नेपाल में 2024 SAFF महिला चैंपियनशिप के दौरान पाकिस्तान के खिलाफ मैच में अपना 50वां अंतर्राष्ट्रीय गोल करने वाली पहली भारतीय महिला बनकर एक असाधारण उपलब्धि हासिल की। हाल ही में वसंत अनंत गाडगिल का निधन हुआ, वे कौन थे? तो दोस्तों वसंत अनंत गाडगिल का निधन हुआ, ये जो दोस्तों संस्कृत विद्वान थे, यानी ऑप्शन नंबर जो है वो सी राइट आंसर होगा, संस्कृत विद्वान। ठीक है, और दोस्तों 94 वर्ष के आयु में इनका निधन हो गया। ठीक है दोस्त, हाल ही में कहाँ राष्ट्रीय पैरा तैराकी चैंपियनशिप शुरू हुई? तो दोस्तों राष्ट्रीय पैरा तैराकी चैंपियनशिप का 24वां संस्करण 19 अक्टूबर को शुरू हुआ और 22 अक्टूबर तक गोवा के पणजी में ओलंपिक स्विमिंग पूल में जारी रहेगा। यानी ऑप्शन नंबर जो है दोस्तों क्या होगा? गोवा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। तो दोस्तों ये थे वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए और अपने साथियों के साथ शेयर जरूर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।